इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से बीजेपी के लीडर जावेद कुरैशी और बाकी 10 समेत जो है उन्हें इलेक्शन कंटेस्ट करने से डिस्क्वालीफाई किया है जुलाई तक। आपको बता दूं कि जुलाई 2023 तक। आपको इस बात से आगाह कर दूं कि काफी अरसे से जो है इलेक्शंस की तैयारियां चल रही हैं। जहां पे इलेक्शंस की तैयारियां चल रही है उसकी दूसरी जानिब से जो है बयानबाजी भी जो है बड़े पैमाने पर हो रही है। और आपको इस बात से आगाह कर दूं, हाल ही में यह खबर निकल के सामने आ रही है जिसमें यह बताया जा रहा है बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी समेत 10 बाकी ऐसे फिगर्स को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से डिस्क्वालीफाई किया गया है इलेक्शन कंटेस्ट करने से जुलाई 2023 तक। और आपको इस बात से भी आगाह कर दूं कि जिस तरीके से यह खबर निकल के सामने आ रही है उसके बाद हमने बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी से भी बात की। उनकी जानिब से यह कहा कि कोई वक्ती तौर जो चीज़ें होती हैं वो शायद हमने की नहीं थी, यानी कि जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो हमने सबमिट नहीं की थी, इसीलिए जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जो है ऐसा ऑर्डर निकल के सामने आ रहा है। बाकी बात करूं, इस ऑर्डर को जो है बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। हर न्यूज़ एजेंसी और हर पोर्टल पे जो है इस ऑर्डर की तस्दीक की जा रही है। और इसी सब पे आपको इस बात से भी आगाह कर दूं कि बाकी जो भी हैं उनका नाम भी आप तक बाज़ाब्ता तौर पहुंचाना चाहूंगा। जावेद कुरैशी एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर इलेक्शन भी लड़ा था और इससे पहले जो है इलेक्शन हार भी चुके थे। और ये भी आपको बता दूं कि करीबन 2023 में जो है जावेद कुरैशी की जानिब से जो है इलेक्शन लड़ा था, जिन्होंने अपने लंगेट से भी कुछ वोट हासिल किए थे। और इसी के साथ साथ इस बात से भी आगाह कर दूं कि ये वोटिंग की अगर बात करें तो इन्हें लंगेट से 146 वोट जो है अपने लंगेट से आए थे और टोटल वोट जो है इन्होंने 3382 वोट जो है ऐसा ही कुछ करके इन्होंने हासिल किए थे। आपको इस बात से भी आगाह कर दूं कि जो बाकी हैं जिन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट करने से जुलाई 23 तक वो आप तक नाम बाज़ाब्ता तौर पहुंचाना चाहूँगा। उनमें नाम जो है वो शामिल हो रहे हैं जिनमें अनिल सिंह जो कि जम्मू से हैं और बलवंत सिंह जो कि जम्मू सीट से लड़ते हैं और सिकंदर अहमद नूरानी जो कि जम्मू सीट से लड़ते हैं और राकेश मुडगल जो कि उधमपुर सीट से हैं और फिरदौस अहमद बवानी जो कि उधमपुर सीट से हैं और इसी के साथ साथ रियाज अहमद भट्ट जो कि अनंतनाग से हैं और इसी के साथ साथ शमस ख्वाजा जो कि अनंतनाग सीट से लड़ते हैं, अली मोहम्मद वानी अनंतनाग से जो सीट से लड़ते हैं और सुरिंदर सिंह अनंतनाग सीट से जो लड़ते हैं और मिर्ज़ा सजाद हुसैन बेग जो कि श्रीनगर सीट से लड़ते हैं। अब आपको बता दूं कि जहां पे इलेक्शंस की तैयारियां हो रही हैं, यानी कि बाज़ाब्ता तौर पर बयानबाजी भी हो रही है, इलेक्शंस की तैयारियां भी साथ साथ मुख्तलिफ ऐसी पार्टियां कर रही हैं ताकि इलेक्शन में जो है जीत हासिल कर सके। मगर जो खबर ये निकल के सामने आ रही है, जावेद कुरैशी हमेशा अपनी बयानबाजी की जानिब से जो है माने जाते थे और कहीं ना कहीं अपनी बयानबाजी से मशहूर भी थे। उसी दूसरी जानिब से बीजेपी के लीडर जावेद कुरैशी जो कि लंगेट से हैं, उन तक ये खबर पहुंचना कहीं ना कहीं जो है परेशानियों का सबब बन सकती है। फिलहाल वक्ती तौर जो खबर निकल के सामने आ रही है और इसी के साथ साथ जावेद कुरैशी से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उनकी जानिब से ये साफ तौर पर कहा गया कि हमने जो है कुछ फॉर्मेलिटीज़ नहीं की होंगी, दैट्स वाई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से ऐसा ऑर्डर निकल के सामने आया। आप इस ऑर्डर को किस नज़रिए से देखते हैं ज़रूर अपने राय रखिएगा। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।